रात इतनी काली है कि आंखों से बहते काजल की धार नहीं सूखती। देह पर इनके नीले स्याह का दर्द नहीं उभरता। कई चीखों की आवाज नहीं गूंजती और मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ता इन पर। इतनी काली कि ब्याह दी जाती हैं उसी घुप अंधेरे में जहां से कुछ भी लौट कर आना संभव नहीं है। दोस्तों, महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा को बयां करती ये लाइनें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आज भी देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारा समाज महिलाओं को एक ऐसा माहौल नहीं दे पाया जहां उनको ये लगे कि वो आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं और पुरुष के समान हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, बढ़ती घरेलू हिंसा। दोस्तों, देश में महिलाएं जहां एक तरफ सफलता के नए नए आयाम छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं आज भी अन्याय और हिंसा का शिकार हो रही हैं। महिलाएं अपने घर की चारदीवारी में भी अपराधों का शिकार हो जाती हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले भी आए दिन बढ़ते जाते हैं। अगर देखा जाए तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा कोई नई नहीं है। ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, पर अफसोस यही हमारे देश की सच्चाई है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार होती आ रही हैं। हालांकि हर कोई आजकल अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ उदाहरण देकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि पहले की तुलना में अब आज के समय में महिलाओं के हालात ज़्यादा बेहतर हैं। पर ऐसा कहना और समझना ही सबसे बड़ी वजह है कि हम असल समस्या की अनदेखी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की होड़ में जुट गए हैं। आइए सबसे पहले हम देश की उस सच्चाई पर बात करते हैं जिस सच्चाई को हमारी सरकार, हमारा गोदी मीडिया और खुद हम छुपाना चाहते हैं और असल समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। जेंडर गैप इंडेक्स में हम 156 देशों में 140वें स्थान पर हैं। विमेन, पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स में हम 133वें स्थान पर हैं। हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा 29% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा देश 131वें स्थान पर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े के अनुसार साल 2022 में दर्ज कुल 30,957 शिकायतों में से 6,970 शिकायतें घरेलू हिंसा से संबंधित थीं। वहीं साल 2023 में आयोग ने कुल 28,811 मामले दर्ज किए, जिनमें से 6,304 मामले घरेलू हिंसा के थे। बात ये अलग है कि नेता और समाज इस बात पर पीठ थपथपा सकते हैं कि घरेलू हिंसा में अब गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक भी घरेलू हिंसा हमारे समाज पर एक काला धब्बा है। अब हम बात करते हैं हमारे आदर्श समाज की, जो महिलाओं के सम्मान का झूठा दिखावा करता है। महिलाओं को देवी कहता है, ये बताता है कि महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं और यही उनका गुण है। हमें उदाहरण देकर बताता है कि महिलाओं में त्याग और बलिदान कूट कूट कर भरा हुआ होता है। आज जहां देश गणतंत्र दिवस और चंद्रयान अभियान में महिला शक्ति को नमस्कार करता है, वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं घरेलू हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। आज भले ही महिला आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े कुछ भी हो, जबकि वास्तविकता में महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा की संख्या कई गुना अधिक है। कई महिलाएं तो उसकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाती। अगर कुछ महिलाएं आवाज उठाती भी हैं तो कई बार पुलिस ऐसे मामलों को पंजीकृत करने में टाल मटोल करती है, क्योंकि पुलिस को भी लगता है कि पति द्वारा कभी कभी गुस्से में पत्नी की पिटाई कर देना या पिता और भाई के द्वारा घर की महिलाओं को नियंत्रित करना एक सामान्य सी बात है। और घर टूटने की वजह से और समाज के डर से बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज नहीं करती। उन्हें ऐसा करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो हमारी सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं बना पाई है। बाकी वो बात अलग है कि हम महिलाओं को पूछते आए हैं और उन्हें महान बनाने का पाठ दूसरों को सुनाते आ रहे हैं। फिल्म थप्पड़ में जब तापसी पन्नू कोर्ट में कहती है कि एक ही थप्पड़ तो है लेकिन मार नहीं सकता, अब हमें ऐसी ही सोच विकसित करनी होगी। तब जाकर शायद तितलियां जालों से निकलकर खुले आसमान में उड़ पाएंगी। तब तक आप हमें बताइए कि महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा का मूल कारण आपको क्या लगता है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमें अपने स्तर पर क्या क्या करने चाहिए।
और आपने अपने आसपास घरेलू हिंसा को होते हुए देखा तो क्या किया? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर और मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।